नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जो दौलत बनाने की रफ्तार को कई गुना तेज कर सकती है। इसका नाम है स्टेप अप एसआईपी। ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जो हमारे फाइनेंशियल लक्ष्यों को उम्मीद से भी कहीं पहले हकीकत में बदल सकता है। कभी सोचा है कि अपने इन्वेस्टमेंट को रॉकेट की स्पीड कैसे दी जाए? ज्यादातर लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा ट्विस्ट पैसों को कई गुना बढ़ा सकता है। आज हम उसी सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एक नॉर्मल एसआईपी और एक स्टेप अप एसआईपी में आखिर फर्क क्या है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, एक स्टैंडर्ड एसआईपी में क्या होता है, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है जो सालों साल वही रहता है। लेकिन स्टेप अप एसआईपी में हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है। और यही छोटी सी बढ़त जो है ना, यही समय के साथ एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा फर्क पैदा कर देती है। तो ये काम कैसे करता है? स्टेप अप एसआईपी की जो असली ताकत है वो कंपाउंडिंग की शक्ति में छिपी है। यहीं पर साधारण सा लगने वाला गणित असाधारण नतीजों में बदल जाता है। जैसा कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। इसका सीधा सा मतलब है अपने रिटर्न पर भी रिटर्न कमाना। और स्टेप अप एसआईपी इसी प्रोसेस को समझिए सुपरचार्ज कर देता है। स्टेप अप एसआईपी कंपाउंडिंग को एक डबल बूस्ट देता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, नॉर्मल एसआईपी में कंपाउंडिंग एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर काम करती है, लेकिन यहां न सिर्फ रिटर्न पर रिटर्न मिल रहा है, बल्कि वो बेस अमाउंट भी तो हर साल बढ़ रहा है जिस पर रिटर्न कैलकुलेट होता है। इसी को कहते हैं डबल बूस्ट। हर साल जब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है तो उस पर मिलने वाला रिटर्न भी एक बड़े बेस पर जुड़ता जाता है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है। जानते हैं ना, जो पहाड़ से लुढ़कते हुए छोटा सा शुरू होता है, लेकिन नीचे आते आते विशाल हो जाता है। और ये कितना पावरफुल हो सकता है, इसका अंदाजा जरा यहां से लगाइए। मान लीजिए 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी, जिसे हर साल सिर्फ 10% बढ़ाया जाए, तो 20 साल में करीब 55 लाख के टोटल इन्वेस्टमेंट से 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड बन सकता है। जी हां, लाखों का निवेश और करोड़ों का रिटर्न। ठीक है, ये पावरफुल तो है, पर सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये बेहतर क्यों है? तो इसके 3 बड़े ठोस कारण हैं जो हमारी असल जिंदगी की फाइनेंशियल सच्चाइयों से सीधे सीधे जुड़े हैं। पहला, ये इनकम ग्रोथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, अपनी बचत भी तो बढ़नी चाहिए, है ना? दूसरा, ये महंगाई नाम के राक्षस को भी हराता है। एक फिक्स्ड एसआईपी की वैल्यू वक्त के साथ घटती है, लेकिन बढ़ती एसआईपी आपकी खरीदने की ताकत को बनाए रखती है। और सबसे जरूरी, रिटायरमेंट हो या घर खरीदना हो, ये बड़े लक्ष्यों तक बहुत तेजी से पहुंचाता है। चलिए अब सीधे सीधे आंकड़ों में देखते हैं कि जमीन आसमान का फर्क कैसे आता है। देखिए, दोनों ही मामलों में शुरुआत 10,000 रुपए महीने से होती है 20 साल के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में सालाना 10% की बढ़ोतरी है, और नतीजा, नॉर्मल एसआईपी से जहां करीब 99 लाख रुपए बनते हैं, वहीं स्टेप अप एसआईपी से रकम लगभग 2.8 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। फर्क साफ है, मतलब करीब करीब 3 गुना ज्यादा पैसा। और ये सब हुआ कैसे? बस एक छोटे से सालाना बदलाव से। सिर्फ तरीका बदला और नतीजा असाधारण है। अब कई लोगों को लग सकता है कि अरे, इसके लिए तो बड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करनी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी कमाल कर सकती है जो छोटी रकम से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 3,000 रुपए महीने की एसआईपी, जिसमें हर साल मामूली 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाए, वो भी 25 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड बना सकती है। इसका मतलब है, सही स्ट्रैटेजी से छोटी शुरुआत भी बड़े सपनों को पूरा कर सकती है। तो अब जब क्यों का जवाब मिल गया है, तो चलिए कैसे पर आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करना बच्चों का खेल है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। बस कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप खोलिए, नई एसआईपी सेट करते समय स्टेप अप या एनुअल इंक्रीज का ऑप्शन ढूंढिए। वहां आप चुन सकते हैं कि हर साल % में बढ़ाना है या एक फिक्स्ड अमाउंट। और फिर सबसे जरूरी कदम, लंबे समय तक, मतलब कम से कम 15-20 साल तक टिके रहना। आखिर में सारी कहानी इन 3 चीजों पर आकर टिकती है। पहली, शुरुआत जल्दी करें ताकि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का ज्यादा से ज्यादा समय मिले। दूसरी, छोटी रकम से शुरू करने में हिचकिचाएं नहीं।
और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, लगातार बने रहें। अनुशासन ही इस सफर का सबसे बड़ा मंत्र है। तो अंत में ये सवाल बचता है, क्या फाइनेंशियल सक्सेस का असली मंत्र ये जानना नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करें, बल्कि सिर्फ शुरू करने और फिर उस रास्ते पर टिके रहने का अनुशासन रखना है? क्योंकि सही स्ट्रैटेजी और अनुशासन के साथ फाइनेंशियल आज़ादी एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है।